हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट में इंडेक्स सिग्नेचर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स सिग्नेचर ये होता क्या है, कैसे हम लोग इसको फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट शेप्स के साथ में यूज कर सकते हैं, इसकी कीज को रीड ओनली कैसे बना सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। इंडेक्स सिग्नेचर इसका मतलब क्या है। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, जब आप लोग काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के साथ काम करोगे ना, जहाँ पे एपीआईज के अंदर डेटा आएगा और एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा कीज होंगी, जैसे कि 20, 25, 30, 40, 50, तो उस केस के अंदर आपको सिग्नेचर, इंडेक्स सिग्नेचर की डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ेगी। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के हिसाब से। अच्छे से देखना इसको। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, बाद में मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन भी करूंगा और देन एग्जांपल देखेंगे। देखो, इंडेक्स सिग्नेचर एक फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का, हमें पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलाउ करता है कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट की डायनेमिक कीज डिफाइन करते हो तो उस टाइम पे उनकी वैल्यू के लिए आप लोग टाइप स्पेसिफाई कर पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको ईजी करके। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज है ना वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि एक बार तो कीज आती हैं 10 उस ऑब्जेक्ट में, देन किसी कुछ और डेटा आया तो वहां पे कीज कभी 20 भी हो गई, 15 भी हो गई। बिकॉज ऐसा होता है ना कि मान लो एक यूजर की हम लोग डिटेल सेव करवा रहे हैं, कभी यूजर ने 2 एड्रेस डाल दिए, कभी 2 मोबाइल नंबर डाल दिए, कभी 1 मोबाइल नंबर डाला, तो कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा कीज बन जाती हैं, कभी कभी आधी या फिर कम कीज होती हैं। तो जब भी आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट की डायनेमिक कीज रहेंगी और उनका आपको टाइप स्पेसिफाई करना है, तो इंडेक्स सिग्नेचर आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज लेट से एक बार एक यूजर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 20 कीज हैं, आपने उनके हिसाब से उसकी टाइप डिफाइन कर दी। नेक्स्ट टाइम उसके अंदर मान लो 10 कीज ही आई, आधा उसने डेटा एंट्री नहीं करा, तो अब क्या रहेगा कि जो 10 कीज है ना वो अनडिफाइंड बताएगा कि उनके लिए डेटा है नहीं और आपको एरर आने के चांसेस हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए इंडेक्स सिग्नेचर काम में आता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक फाइल बना रखी है इंडेक्स सिग्नेचर डॉट टी एस के नाम से, और यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर रन कर रहा है, तो यहाँ पे जीएस वाली फाइल भी जनरेट हो चुकी है। जीएस वाली फाइल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, वो नहीं आई यहाँ पे ना, इंडेक्स सिग्नेचर डॉट जेएस आ गई। अब ठीक है, तो मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर है जैसे कि यूजर डेटा, इस तरीके से डेटा, और इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक वैर। ठीक है, अब यूजर ऑब्जेक्ट नाम से ना बहुत सारे हो सकता है वेरिएबल बनाए हों, बिकॉज बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मैं इसके अंदर बना देता हूँ यूजर डेटा 7 नाम से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर ना कुछ डेटा है, जैसे कि उसके सबसे पहले मोबाइल नंबर। ठीक है, अब ये मोबाइल है नंबर, तो इसने दे रखा है यहाँ पे लेट्स से 9999, इस तरीके से आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे की बनानी पड़ेगी इसकी। कूल। देन इसके बाद में इसकी आईडी है, और वो आईडी है वो भी लेट से नंबर के अंदर है, इसकी आईडी है यहाँ पे 10। देन इसके मार्क्स हैं यहाँ पे, मार्क्स लेट से इसके हैं 90। टोटल एज कर देते हैं यहाँ पे, इसकी एज है यहाँ पे 40। लेट्स, ये सिंपल सी चीज़ है। अब आपने क्या करा, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना था, टाइप डिफाइन करना, तो आपने यहाँ पे क्या करा, टाइप यूजर 7 का टाइप इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देन क्या करा, इक्वल टू करके जो इसकी इसके लिए टाइप डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और इन सब की बता दिया आपने कि नंबर है, नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये प्रॉपरली काम करेगा अब। ठीक है, और अब आपने क्या करा, इसकी जो टाइप थी वो इस तरीके से डिफाइन कर दी। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार हो चुका है। ये साइड वाला हटा देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखे। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि इसके अंदर एक एज नहीं थी, तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया कि भाई एज भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे एज इस तरीके से लगा रखी है। तो अब ना एक बार तो यहाँ पे 4 डेटा है, अब देन क्या हुआ, यहाँ पे आ गया लेट से इसका सेमेस्टर भी है, सेमेस्टर, तो इसका सेमेस्टर है यहाँ पे 3rd। ठीक है, 3 सेमेस्टर है यहाँ पे, बट सेमेस्टर वाली की तो ऊपर है ही नहीं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सेमेस्टर वाली की भी ऐड कर देते हैं, सेमेस्टर, इस तरह की सेमेस्टर वाली की ऐड करी और इसको बोल दिया कि नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लो किसी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब यूजर की आपने डिटेल डाली तो उसकी आईडी नहीं आई, तो ये गलत दिखाएगा। कभी कभी हो सकता है उसकी एज ना आए, तो ये भी दिखा सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि जो ये कीज है ना, कभी ज़्यादा कभी कम होती हैं, ये डायनामिक है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करें, इस केस के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये इतनी सारी चीज़ें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आके बनाओ की का टाइप रहेगा स्ट्रिंग, बिकॉज ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, राइट। और इसका जो टाइप रहेगा वो बेसिकली क्या रहने वाला है, नंबर, इस तरीके से नंबर। ठीक है, अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा। अब यहाँ पे 5 की है तो 5 सही,
4 है तो 4 सही, 3 है तो 3 सही, 2 है तो 2 सही, 1 है तो 1 सही। अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा, इसको पता लग गया कि जितनी भी कीज होंगी वो नंबर होंगी। देन आप बोलोगे यार कोई जरूरी थोड़ी है कि नंबर ही हो, वो की तो स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे कि एक यहाँ पे बनाया आपने, देन मे बी यहाँ पे कोई एक नेम आ गया, ठीक है, और नेम हो गया स्ट्रिंग, नेम हो गया यहाँ पे अनिल। तो भाई अब क्या करेंगे, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे बोलेगा भाई नंबर ही आ सकते हैं, यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग भी डाल दो कि भाई स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो वो वाला जो एरर आपका चला जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ सही है। अब इसके अंदर एक सिनेरियो और बनता है, जैसे कि अच्छा एक तो ये मैं यहाँ पे रख के ना कॉपी वो करता हूँ, कमेंट आउट करके रख लेता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग गिटहब से ले पाओगे, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि कुछ कीज है ना वो फिक्स हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि भाई जो देखो ये इतनी सारी कीज हैं, बट यहाँ पे नेम, उसके बाद में आईडी और मोबाइल नंबर, ये जो तीनों कीज है ना ये तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी, आनी ही आनी चाहिए। बाकी ये तीन है, कभी आए कभी ना आए, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कुछ कीज का तुम्हें पता है कि डेफिनेटली ये तो रिक्वायर्ड है भाई, ये तो आएंगी आएंगी। इस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले बोलोगे नेम, और नेम यहाँ पे आगे करोगे, इसका टाइप बता दोगे भाई स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। देन उसके बाद में यहाँ पे बता दिया आपने मोबाइल नंबर, आईडी, भाई आईडी भी जरूरी है, तो ये एक नंबर टाइप की रहेगी और डेफिनेटली आएगी आएगी। उसके बाद में मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर भी आप बोलोगे कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तो हो गई इंपॉर्टेंट, बाकी वाली चीज़ें आएँ या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इसमें से आप जैसे ही आईडी को कमेंट आउट करोगे तो ये बोले भाई आईडी ऊपर मैंडेटरी है, ठीक है, आईडी तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये जो आईडी के अलावा, इन तीन के कीज के अलावा जो बाकी कीज हैं ये ऑप्शनल है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सेमेस्टर को हटा देता हूँ तो ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट शेप्स, कि भाई इतनी तो इंपॉर्टेंट है, बाकी को फ्लेक्सिबल बना दो। कूल, ओके। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, रीड ओनली वाला कॉन्सेप्ट। ये भी कभी कभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वैसे तो ऊपर वाला ही पूछा जाता है बट लास्ट वाला भी, कि मान लो आपके पास एक की है, आप चाहते हो कि जितनी कीज बना दी ना वो बना दी, इसके बाद में ऐड ना कर पाओ, जैसे कि ऑब्जेक्ट की 7, और यहाँ पे आप कर सकते हो सिटी, और यहाँ पे सिटी में आगे डाल दिया किसी ने नोएडा, इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, इक्वल टू करके, तो ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहते हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं, जितनी भी ये हमारे पास कीज वगैरह है ना ये रीड ओनली ही है, ऐसे काम नहीं करेगी, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसमें क्या करोगे कि बाद में आपने ऐड नहीं कर सकते, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, बेसिकली रीड ओनली लगा दोगे, और जैसे रीड ओनली लगाओगे यहाँ पे आने के बाद दिखेगा आपको एरर कि भाई नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे रीड ओनली नहीं होता तो इसको अलाउ करता, प्रॉपरली कोई एरर नहीं था, देख सकते हो आप, ये लगाते ही अब ये रीड ओनली बन चुकी, भाई इतनी ही कीज आएंगी जितनी हम लोगों ने शुरू में डिफाइन कर दी, उसके बाद में इनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इंडेक्स सिग्नेचर। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।